हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे एक और नए वीडियो में। आशा करती हूँ कि परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को अच्छा रखा होगा। आज का जो मेरा ये वीडियो है वह उस विषय पर है जो कि बहुत सारे दुष्ट आत्माओं से आज बहुत सारे भाई बहन जो हैं वह पीड़ित हैं। चर्च में आते जाते हैं लेकिन फिर भी पास्टर से प्रार्थना करवाते हैं, फिर भी उनके ऊपर की दुष्ट आत्माएं कम नहीं होती या काम करती रहती हैं। आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि ये दुष्ट आत्माएं कौन हैं और हमें क्यों परेशान करती हैं और इससे आप हमेशा हमेशा के लिए कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे पूरी बात समझने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। जानते हैं कि दुष्ट आत्माएं आखिर आई कहां से, परमेश्वर ने इन्हें क्यों बनाया। देखिए, परमेश्वर ने किसी दुष्ट आत्मा या शैतान को नहीं बनाया। परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को बनाया था जो कि बहुत ही बुद्धिमान था और बहुत ही इंटेलिजेंट था। जब उसके मन में लालच आ गया तो उसने परमेश्वर से विद्रोह किया, तो परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से नीचे गिरा दिया। जब हम इस लूसीफर को देखते हैं तो उसने क्या किया, अपने साथ और स्वर्गदूतों को भी इकट्ठा करके उसने उसको भी लालच दिया कि मैं तुम्हें एक ऊंची पदवी पर बैठा दूंगा यदि तुम मेरा साथ दोगे। तो कुछ स्वर्गदूत परमेश्वर का साथ छोड़कर लूसीफर के साथ में जा मिले। तब परमेश्वर ने क्या किया, उसे लूसीफर और उसके साथ जितने भी मिले हुए स्वर्गदूत थे उनको नीचे धरती पर गिरा दिया। स्वर्गदूत जो थे वे आज दुष्ट आत्मा बन चुके हैं और हमें और आपको परेशान करते रहते हैं। किसी के अंदर किसी भी तरह से वे क्या करते हैं, घुस जाते हैं और परेशान करते हैं। उनका एक उद्देश्य ये है कि जो परमेश्वर के रास्ते पर चलते हैं, जो परमेश्वर के विश्वासी बने हुए हैं, उन्हें परमेश्वर से दूर कर देना, परमेश्वर का सुसमाचार उन तक ना पहुंचने देना। दोस्तों, आइए जानते हैं कि दुष्ट आत्मा यानी कि शैतान के जो लोग हैं कैसे भ्रमित करते हैं, वे देखने में कैसा लगता है। देखिए दोस्तों, जब हम टीवी सीरियल या फिल्मों को देखते हैं तो शैतान कैसा दिखाई देता है कि उसके बड़े बड़े बाल हैं, भयानक शरीर है, बड़े बड़े दांत है। ज़रा आप सोचिए कि इस कंडीशन में यदि कोई व्यक्ति उसके पास आए तो आपके नज़दीक आएगा तो आप क्या उसके सामने एक मिनट भी रुकेंगे? मेरे ख्याल से आप नहीं रुकेंगे। लेकिन वही व्यक्ति यानी दुष्ट आत्मा जिसको शैतान कहा जाता है, यदि आपके पास अच्छे कपड़े पहनकर, सुगंधित क्रीम लगा के और एकदम खुद को टिप टॉप बना करके अगर लुभाने वालों की तरह तैयार होके, सुंदर बाल बना के, बिल्कुल रेशम की तरह एकदम तैयार होकर आएगा या आएगी, तो उसके पास जो देखने में एकदम रूप जो है वह अलग ही लगता है, सुंदर लगता है, एकदम मासूम लगता है। तो आप क्या करेंगे, आप उसके साथ बातचीत करेंगे, तो उसके साथ आप बैठेंगे, उठेंगे भी। मेरे ख्याल से तो आप ज़रूर उसकी तरफ आकर्षित भी हो जाएंगे। आज फिल्मों और टीवी से भी ये दिखाया जाता है कि जो बाकी लोग होते हैं वे क्या करते हैं, अपने ऊपर मेकअप लगाते हैं और सुंदर खुद को तैयार करते हैं, लिपस्टिक, क्रीम लगाते हैं, बहुत कुछ लगाते हैं और उनके पीछे हज़ारों नहीं लाखों लोग दीवाने होते हैं। उनके बोल जो म्यूज़िक होते हैं, म्यूज़िक गाने बजाते हैं, आपका दिल खुश कर देते हैं। आप कहेंगे वाह वाह, क्या म्यूज़िक बज रहा है, क्या गाने बज रहे हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को इस तरह से क्या करते हैं, ये सारी चीज़ों को भेजते हैं और उन लोगों से बात भी करते हैं। समय जब भी देखो तो उनके दिमाग में क्या होता है, वही सब नज़र आता है। आखिर में ये सब कौन करवा रहा है? ये सब वही लूसीफर शैतान करवा रहा है। इसके पीछे सब कौन कौन है, कौन काम कर रहा है? दुष्ट आत्माएं काम करती हैं। आजकल आप देखते होंगे कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल पड़ी हैं जिनको आप देखेंगे कि जो आप अपना आधा शरीर दिखाते हैं या कपड़े नहीं होते हैं, या कैसे सैकड़ों बहुत सारे ऐसे लड़के लड़कियां हैं जो क्या करते हैं, उनके पीछे दीवाने होते हैं। आखिर इनके पीछे कौन काम कर रहा है? वही लूसीफर शैतान ही काम कर रहा है। वही शैतान आज सुंदर कपड़े पहन के, अच्छे से मेकअप लगा के और ख़ुद को सजा सवार के क्या कर रहा है, लोगों को आकर्षित कर रहा है और आपको बुला रहा है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें वो सारी सुख सुविधाएं दूंगा जिन्हें तुम्हें ज़रूरत है। वह शैतान क्या करता है, धीरे धीरे हमें विचार के दलदल में आने अनेक प्रकार से बुरे बुरे काम करवाता है। आखिर होता क्या है कि बाइबल के जब हम देखते हैं कुछ वचनों को, तो वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है कि ये कुछ अचंभव की बात नहीं
क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय है और दूत का रूप धारण करता है। यहाँ वचन क्या कहता है कि जो शैतान जो है हमारे पास अलग अलग तरीके से रूप बदल करके आता है और हमें और आपको लुभाता है। जो स्वर्ग से स्वर्गदूत गिराए गए थे वही ये सब करवा रहे हैं। इनका सरदार कौन है? इनका सरदार वही लूसीफर है। दोस्तों, तो इसमें हमको दिया गया है कि तुम लोग जो भ्रमित हो रहे हो या भ्रमित करो, तो उन लोगों से वे क्या करता है? उल्टे सीधे काम करवाता है और अधिक से अधिक लोगों को नर्क ले जाने की तैयारी कर रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, एक दिन वह समय आएगा जब शैतान और उसकी सारी सेना और दुष्ट आत्माएं सब नर्क में डाल दी जाएंगी। जब हम पढ़ते हैं मत्ती अध्याय 25 और उसका 41 वचन, तो वहाँ इस प्रकार से लिखा है कि वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके लोगों के लिए तैयार की गई है। कहाँ चले जाओ? उस अनंत काल की नर्क में। कभी कभी तो ये शैतान जो है, यानी ये जो दुष्ट आत्माएं हैं, लोगों के अंदर घुस जाते हैं और इन्हें तब भी नहीं छोड़ते हैं जब तक कि उनका प्राण ना ले लें। देखिए, कोई व्यक्ति यदि इन दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पाना चाहता है तो उसे क्या करना होगा? सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा। ये बात याद रखिए, एक विश्वास ही के अंदर कभी दुष्ट आत्मा प्रवेश नहीं कर सकती। केवल और विश्वास ही के अंदर दुष्ट आत्मा आ भी सकती है। देखिए, कभी कभी हम देखते हैं जब दुष्ट आत्मा किसी व्यक्ति के अंदर घुस जाती है तो प्रभु पर वह विश्वास नहीं करते, तो उस व्यक्ति का क्या कर देती है? उसे गूंगा बना देती है। जैसे कि हम देखते हैं मत्ती में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जब वह बाहर जा रहे थे तब लोगों ने एक गूंगी और जिसमें दुष्ट आत्माएं थी उसके पास उसको लेकर के गए, और जब दुष्ट आत्मा निकल गई तो वह गूंगा जो था वह बोलने लगा और भीड़ ने अचंभव करके कहा कि इज़राइल में ऐसा हमने कभी नहीं देखा। तो दुष्ट आत्मा क्या करती है? गूंगा कर देती है। गूंगा करने की भी उसके पास शक्ति है। कभी कभी इन दुष्ट आत्माओं की वजह से शरीर में फोड़े भी निकल आते हैं। कभी कभी उस व्यक्ति के अंदर खून की कमी भी हो जाती है। कभी कभी आप देखेंगे बहुत सारी ऐसी अलग अलग तरह की बीमारियां हो जाती हैं, या फिर बड़ी बड़ी ऐसी चीज़ें होती हैं, निकालने लगता है जो व्यक्ति कभी भी सोच भी नहीं सकता। तो कभी कभी कुछ दुष्ट आत्माएं किसी व्यक्ति को ऊपर ले जाती हैं और उसे नीचे गिरा देती हैं ताकि उस व्यक्ति की हत्या कर दे। कभी कभी तो वह पानी में भी दुष्ट आत्माओं से पीड़ित होकर व्यक्ति क्या करता है? कूद जाता है और उनकी जान चली जाती है। और कभी कभी तो दुष्ट आत्माएं अंधा बना देती हैं, और यही दुष्ट आत्माएं कभी कभी जो है अलग अलग तरह से आपको चढ़ावे के लिए तैयार भी कर देती हैं। जैसे कि बकरे के चढ़ावे, मुर्गे के चढ़ावे, ऐसे खून को भी देने के लिए क्या करती हैं? आपको मजबूर कर देती हैं। किसी तांत्रिक के पास आप जाते हैं, ओझे के पास आप दौड़ने लगते हैं। कभी कभी ऐसा भी देखने में आता है कि दुष्ट आत्माएं जिसके अंदर होती हैं वो व्यक्ति क्या करता है? भले ही दुबला पतला हो, उसकी हड्डी दिखाई दे, लेकिन बड़ी से बड़ी भारी चीज़ों को वह उठा करके फेंक देता है। 2-2 4-4 लोगों को जल्दी उसको काबू नहीं कर पाते हैं। तो दुष्ट आत्माओं के पास क्या होता है? उसके पास सुपर नेचुरल पावर होती है। वह एक इंसान से कितनी गुना ताकतवर होती हैं और ताकत दे सकती हैं। अब हम बात करते हैं कि इन सारी तंत्रिक आत्माएं, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा कैसे पाया जाए। यदि आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो उसका केवल एक ही सॉल्यूशन है, और वह है यीशु मसीह पर विश्वास करना। जिस दिन आप प्रभु यीशु मसीह पर सच्चे मन से विश्वास कर लेंगे, उस दिन दुष्ट आत्माएं आपके जीवन से निकल जाएंगी। वह आपका कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से आपके अंदर की अंधकार की शक्ति जो होती है वह निकल कर भाग जाती है, और उसके अंदर प्रभु की शक्ति यानी पवित्र आत्मा स्वयं आकर के रहने लगता है। तो आप ही बताइए, आप परमेश्वर से रहित रहना चाहते हैं शैतान के साथ उसके अंदर, और या फिर आप परमेश्वर के साथ रहना चाहते हैं जिसके अंदर कभी कोई अंधकार की शक्ति काम नहीं कर सकती है। आपसे निवेदन है कि आप परमेश्वर के वचन में आगे बढ़िए। जब तक आप परमेश्वर के वचन का अध्ययन नहीं करेंगे तब तक आपको पक्का विश्वास नहीं होगा। उसके लिए आपको परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना पड़ेगा। आपका विश्वास कच्चे बर्तन की तरह नहीं होना चाहिए कि जब भी आपके जीवन में थोड़ी सी भी दुख, मुसीबत, कठिनाई हो तो आप टूटकर बिखर जाएं। आपका विश्वास मजबूत होना चाहिए। किसी भी कठिन शक्ति, स्थिति या किसी भी जीवन की मुसीबत से क्या करें, आप उसको विश्वास के साथ उस परिस्थितियों से निकल सकें। ऐसा विश्वास आपके अंदर बनाए रखें। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को अपने मसीही भाई बहनों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।
ताकि उनका भी भला हो सके और वह भी ये सारी वीडियो के माध्यम से काफ़ी शिक्षा को बाइबल की प्राप्त कर सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कमेंट में आप हमें अपनी राय बता सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।